थिएटर क्लब? तियांदू शहर के 3 बड़े थिएटर क्लब, तुम लोगों को नहीं पता? खैर छोड़ो ये सब, बहुत बड़ा और मशहूर क्लब है वैसे। प्रिंस थिएटर क्लब क्यों खरीदना चाहते हैं? ओसीके को अपनी तरफ करने के लिए। हाँ? उसे थिएटर क्लब बहुत पसंद है क्या? ये उसका सबसे बड़ा ख्वाब है। मेरे दादा जान ने पता किया तो उन्हें पता चला कि हमारे प्रिंस को स्टारी थिएटर क्लब खरीदने के चक्कर में है, और इसके बदले ये चाहते हैं कि उसी के शिलांग की स्कूल छोड़ दे और उनके साथ शामिल हो जाए। बहरहाल ये एक अच्छी बात है, लेकिन वो सिर्फ तुम लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और अगर वाकई में ऐसा हो जाए ओसी के बहुत खुश होगा। लेकिन बदले में उसे शिलांग की छोड़ना होगा। वो तो उसने वैसे भी छोड़ना ही है। क्या? वो किस लिए? ओसीके को थिएटर क्लब मुफ्त में मिल रहा है। हाँ, ये प्रिंस तो काफी मेहरबान है। थिएटर क्लब तो वैसे काफी महंगा होता होगा। इतना खास महंगा भी नहीं है। ड्यूलो कॉन्टिनेंट में सोल मास्टर की ज्यादा अहमियत है। क्या तुम्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता अगर ओसीके ये स्कूल छोड़ भी देता है तो? मुझे क्यों फर्क पड़ेगा? क्या? ये तो एक धोखा हुआ ना। तो भला ये धोखा कैसे हुआ? तुम क्या फाइनल तक पहुंचना नहीं चाहते हो? हाँ, वो इसे कैसे छोड़ सकता है? मुकाबले के फाइनल में पहुंचना तो मेरा ख्वाब है, उसका ओसीके से क्या लेना देना? वो जो चाहे कर सकता है। और वैसे भी अगर मैं उसका ख्वाब पूरा करने से उसे रोकता हूं तो मेरे ख्याल से ये ओसीके को गुलाम बनाने के मुतरादिफ होगा। ताई लॉन्ग, हमें एक दूसरे की ख्वाहिशात का एहतराम करना चाहिए। तो क्या मैं ओसीके की जासूसी ना करूं? बिल्कुल नहीं, मैं उसके फैसले में उसके साथ हूँ। अगर भरोसा नहीं तो मैं तुम्हें थिएटर क्लब ले जा सकता हूँ, वहाँ सब तुम्हारे मुंतजिर हैं। आपको कैसे पता चला मुझे आर्ट पसंद है? यहाँ का प्रिंस हूँ मैं। एक छोटे से स्कूल की तफ्तीश करवाना मुश्किल काम नहीं मेरे लिए। तो बदले में मुझे क्या करना होगा? तुम्हें शिलांग की छोड़ना होगा। तुम अपने थिएटर क्लब में सितारों की तरह चमको, बस यही करना होगा। प्रिंस, आपने इतनी मेहनत इसलिए की कि मैं शिलांग के स्कूल को खैराबाद कह दूं और मुकाबला भी छोड़ दूं? ये थिएटर क्लब खरीदना मेरे लिए मामूली बात है। प्रिंस हूं मैं। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मुझे भी कभी स्टार थिएटर क्लब के मालिक बनने का इतना बड़ा मौका मिलेगा। मैं तो सिर्फ एक दस्तखत तुम्हारे ख्वाब पूरे कर सकता है। इसमें मैंने सब कुछ लिख दिया है कि हमें कब क्या करना है। इसे याद करने की जरूरत नहीं, बस एक दफा गौर से पढ़ लो। ओसीके, तुम आ गए? तुम्हें सारा सामान मिल गया? चीफनिंग कहाँ है? बाबा तो मार्शल सिटी चले भी गए। मगर फाइनल तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा भी था कि उनको मुकाबले से पहले जाना होगा और नजर रखनी होगी। वैसे तुम क्यों ढूंढ रहे हो? तुम लोगों को एक बात बतानी है, लेकिन मेरी बात सुनकर तुम लोग गुस्सा मत हो जाना। जल्दी बताओ। प्रिंस जूचिंग आए थे मुझसे मिलने के लिए। तो क्या हुआ? बस यही बात है। इतनी बड़ी बात नहीं थी तो फिर गुस्सा ना करने का क्यों बोल रहे थे? अरे ये बात नहीं, प्रिंस जूचिंग मुझसे खुद मिलने आए थे। तुम्हें तो पता है उन्होंने हमेशा हमारी मुखालिफत की है। ये तो हम पहले से जानते हैं। और फिर उन्होंने मुझे कुछ कागजात दिए और कहा कि वो मुझे मशहूर थिएटर क्लब का मालिक बनाना चाहते हैं। वही क्लब जिसकी मुझे हमेशा से ख्वाहिश थी। शायद तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि वो कितना बड़ा थिएटर क्लब है। स्टार थिएट्रिकल क्लब टियांडो शहर का सबसे बड़ा और मशहूर क्लब है ना? तुम्हें ये सब कैसे पता? हाँ, ऑफर कबूल कर ली। जाहिर सी बात है। मना कर दिया। हाँ? मगर क्यों? लेकिन वो क्यों? शिलांगी को धोखा कैसे दे सकता हूँ? इसे धोखा नहीं कहना चाहिए तुम्हें। वैसे भी तुम्हारा पहले से ही इरादा था और ये प्रिंस की जानिब से तुम्हारे लिए एक बड़ा तोहफा है। मुझे यहीं रहना है। लेकिन आर्ट्स तुम्हारा ख्वाब था ना? हाँ बताओ। मैं यतीम हूँ। बचपन से ही हेडमास्टर ने ही मेरी तरबियत की है और मेरी उम्मीद थी कि मैं ताकतवर सोल मास्टर बनूं। मगर मैं ऐसा सोल मास्टर बना जो फूड ब्रांच से है।
फोर्थ ब्रांच मार्शल सोल बहुत ताकतवर होती है। मैं जब भी अपनी सोल इस्तेमाल करता हूँ मेरा रूप शेफ जैसा हो जाता है और एक टोकरी से मुझे सॉसेज निकालने पड़ते हैं और लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। और फिर ऐसा हुआ कि मैंने मार्शल सोल जाहिर करना ही छोड़ दी, बल्कि मुझे तो डर लगने लगा कि अपनी मार्शल सोल से नफरत ही ना हो जाए। जहाँ तक आर्ट की बात है तो ये मेरी तन्हाई को ख़त्म करके किसी खुशी में बदल देता है। हाँ, मगर मैं एक बात जानता हूँ कि मुझे बनना तो एक सोल मास्टर ही है। मैं ताकतवर सोल मास्टर बन के सितारों की तरह सोल अरीना में चमकना चाहता हूँ। वो तो तुम पहले ही कर चुके हो। बिल्कुल, हाँ ऐसा ही है टैंक्सन, ये तो पहले ही कर चुका हूँ। मगर तुम सब जानते हो, जब भी मैं तुम लोगों के साथ मिलकर मुकाबले का हिस्सा बनाऊं तो मेरा दिल पिघलता जाता है, बार बार पिघलता जाता है। और मुझे अच्छा लगता है कि तुम लोगों के साथ मिलकर हमेशा लड़ता रहूं और तुम लोगों की मदद करता रहूं। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि जब तक हम एक साथ हैं, चाहे कोई परेशानी आ जाए या इम्तिहान आ जाए, हम मिलकर पार कर लेंगे। तो इसलिए मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है और तुम्हारे साथ मिलकर लड़ना है, समझ गए? भरोसा रखो, मैं तुम सबको मायूस नहीं करूंगा। गुड लक। गुड लक। गुड लक। गुड लक। ये तो अभी तक अकेला ही है। शायद हो सकता है उसके साथी इतने अहम ना हो, या फिर अकेला ही हो सांगू स्कूल से लड़ने वाला। हमें फिर भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि क्या पता कि सांगू स्कूल का कोई भी मेंबर अचानक से नमूदार हो जाए। दोनों टीमों के कप्तान स्टेज पर तशरीफ लाएं और उसूल सुन लें। आखिरकार मिक्स मुकाबलों का वक्त आन पहुंचा। उसूल बहुत ही सादा हैं। दोनों टीमों के मेंबरान जैसे चाहे लड़ें, उस वक्त तक जब तक एक टीम शिकस्त तस्लीम न कर ले। मिक्स मुकाबला। उस्ताद, ऐसी कोई बात जो आप याद करवाना चाहते हैं? हारने वाला मुकाबले से बाहर हो जाएगा। मार्शल सोल पहुंचने का बस एक ही तरीका है कि आने वाले सारे मुकाबले लाजमी जीते जाएं। जीत हमारी ही होगी। हम जीतेंगे। इनको हराना ही होगा। ये तो ग्रुप का मुकाबला है, तुम अकेले क्यों आए? अकेला ही काफी हूं मैं, अकेला ही काफी है कड़ू। चलें शुरू करें। तुमने इससे पहले करेंसी थीमम खाया है ना? इसका मुकाबले से क्या ताल्लुक है? मेरे सवाल का जवाब दो। हाँ, एक खाया था। बेहतरीन। मुझे तो लगता था ये जड़ी बूटी नापैद हो चुकी है। क्या तुम मेरे शागिर्द बनना चाहोगे? मैं नहीं चाहता हूं। मेरी सोल स्किल बहुत ही खास है। इससे सिर्फ वही सोल मास्टर फायदा उठा सकते हैं जिन्होंने ये जड़ी बूटी खाई हो। इतने वर्षों में मुझे जो सोल मास्टर मिले, उनमें से ये खुसूसियत सिर्फ तुम में है। मैंने कहा ना, दिलचस्पी नहीं है, लड़ने आए हम यहाँ। ठीक है, हम मुकाबले के बाद इस बारे में बात करेंगे। तो फिर मुकाबला शुरू हुआ चाहता है। अपनी मार्शल सोल दिखाओ। सेहत याबी वाला बड़ा सोसेज हाजिर हो।
ये है हमारी सोल ताकत। क्या तुम हमारा मुकाबला कर पाओगे? मैं हार मानता हूँ। क्या कहा है इसने? मैं हार मानता हूँ। सांगहुई स्कूल ने हार मान ली। शिलांग की स्कूल जीत गया। ये क्या? अरे ये तो इसने ऐसा क्यों किया? ये क्या हो रहा है? आखिर ये लोग करना क्या चाहते हैं? तुम्हें क्या लगता है इसने हार क्यों तस्लीम की होगी? ये कैसा सवाल हुआ? वो अकेला हमसे लड़ने के लिए आया था, शायद डर के होगा। उसकी मार्शल सोल अजीब है, वो हम सब के लिए अकेला काफी था, बल्कि उसके पास पूरा मौका था। हाँ, मगर हमें तो उसकी मार्शल सोल की हकीकत पता चल गई थी ना, इसीलिए उसे ये मुकाबला हारना ही था। लेकिन उसे तो नहीं पता ना कि उसकी मार्शल सोल हमें पता चल गई। बात तो ठीक है तुम्हारी। खैर, अब तो उसने हार मान ली है और हम जीत भी गए हैं, जो अच्छी बात है। हाँ, आ रहा है वो। मुझे बात करनी है अकेले में। आपको क्यों बुला रहे सैन भाई? परेशान मत हो। टेंशन में क्यों लेकर गया? दाई मोबाई, तुमने हार क्यों मानी? क्योंकि तुम लोगों ने इंपीरियल स्कूल के दूसरे स्क्वाड को शिकस्त दी थी। ये कैसी बेकार वजह है? शिनयान को तुम लोगों से बहुत उम्मीदें हैं। वो चाहते हैं तुम लोग पहुंचो फाइनल तक, और वहां पहुंचने के लिए तुम्हारा पहली 4 टीमों में शामिल होना लाजमी है। तुम लोग पहले ही हार चुके हो, मजीद न सह पाते। तो ये जीत हमें तोहफतन दी गई है। अब से कड़ी मेहनत करना और सबसे ऊपर आना। और उसके बाद फाइनल में पहुंचकर मुझे क्या करना होगा? जब तुम सोल सिटी पहुंचोगे तो तुम उनसे मिल लोगे। तुम हार मान चुके हो। क्या तुम्हें खौफ है कि सांगहुई स्कूल टॉप 4 में नहीं आ पाएगा? फाइनल में मिलूंगा। हाँ, क्या कहा उसने? हाँ। ये सब क्या चल रहा है? शागिर्दी में लेने के लिए मेरे पीछे ही पड़ गए। उनके मुताबिक एक मैं ही हूं जिसने ये ताकतवर क्रिसेंथिमम खाया है। तो क्या आप मान गए? हरगिज नहीं, मेरा अपना मास्टर है, मेरा अपना एक स्कूल है। क्या हो गया? लेकिन वो तो ग्रैंड सोल लैंड मास्टर है। तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? खैर, तुम्हारी क्या बात हुई उससे? सांगहुई स्कूल ने जानबूझकर हार तस्लीम की ताकि हम फाइनल में पहुंच जाएं। उसकी वजह? ये फाइनल में ही पता चलेगा। अंकल, क्या आप यहाँ मुझे मारने की नीयत से आए हैं? मुझे शक है कि तुम्हारी रूह मार्शल सोल हॉल के काबू में है। मेरी रूह काबू में है? ये कैसे मुमकिन है? देखें तो सही मुझे। आपको कोई गलत फहमी हुई है। मुझे मालूम है कि तुम जानते हो कि मैं शिलांगी के खिलाफ हूँ। वो तो छोटा सा स्कूल है, और वैसे भी मुझे उनसे कोई गर्ज नहीं। तुमने उनकी मदद भी की थी। बुराई क्या है इसमें? तुम मेरे सामने बड़े हुए और वलीअहद बने हो। तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम कितने जिद्दी हो। अगर तुम चाहते तो शिलांगी के खिलाफ मुझे रोक सकते थे, मगर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। अंकल, आप इतनी सी बात को लेके मुझ पे शक कर रहे हैं? बहुत गहरी सोच रखता हूँ मैं, जिससे मुझे आने वाली मुश्किलात का पता चल जाता है। मुझे तुम्हारे रवैये पे बहुत अरसे से शक था कि तुम्हारी रूह किसी के काबू में है, और हो सकता है काबू करने वाला शख्स अंदर हो। अंकल, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं तो खुद ही देख लें। अंकल, मेरा घर बहुत छोटा सा है, इतने सारे लोग नहीं आ सकते। तुम सब यही रुको, अगर कोई मसला हो तो इसे गिरफ्तार कर लेना।
मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा था ना आपको? यकीनन अब तो इत्मीनान हो गया होगा। प्रिंस, तुम कौन हो फिर? मैं अपनी पहचान अच्छी तरह छुपा सकती हूँ, नहीं तो ये इम्तिहान बहुत मुश्किल हो जाता। अच्छा हुआ कि मैंने खुद को जाहिर नहीं किया, वरना आपको काबू करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता। गिरफ्तार कर लो इसे। हम तो खुद इनके घेरे में हैं। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आप सच में वली अहद को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। शुक्र है मैं पहले से तैयार था। अंकल, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये असली प्रिंस नहीं है, असली प्रिंस अंदर कैद है। अंकल, क्या आपको नहीं लगता कि आप किस तरह की बचकाना बातें कर रहे हैं? ले जाओ उनको। तुम जानबूझकर मुझे नजरअंदाज करती रही और मौके की तलाश में बैठी रही ताकि मैं खुद तुम्हारे जाल में फंस जाऊं। ले जाओ उनको और नजर रखना इन पर। किसी को इनसे मिलने नहीं देना, क्योंकि इनकी किसी से भी मुलाकात खतरा बन सकती है। वो तुम यहाँ क्या कर रही हो अकेले में? लगता है तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है। क्या महसूस किया? यूजी क्यों ने तुमसे मुकाबले के बाद अकेले बात की? तुमने आके फिर हमें बताया कि सांको स्कूल हमें फाइनल में पहुंचाना चाहता है। ये सच है बिल्कुल, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? लेकिन कोई तो बात है जो तुमने नहीं बताई। तो तुम्हें ये भी महसूस हो गया? कोई और होता तो नहीं करती, तुम अलग हो उनसे। मैं अलग कैसे हूँ वो? पता नहीं क्यों, लेकिन मैं तुम पे बहुत गौर करती हूँ। इसलिए मुझे पता है कि जब तुम खुश होते हो तो कैसे दिखते हो, जब तुम उदास होते हो तो कैसे दिखते हो, जब किसी सोच में होते हो तुम्हारा चेहरा पढ़ लेती हूँ। जब आप किसी को इतना जानते हैं ना, तो आप उसके सारे एहसासात को जान लेते हैं, समझ लेते हैं उसे। हमने वादा किया था ना कि हम एक दूसरे की फैमिली हैं और हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। ये मुझे यूजी क्यू ने दी थी और उसने आज मुझे अकेले मिलने के लिए बुलाया है। तुम्हारे साथ चलूंगी मैं। ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि आज से हर चीज का मुकाबला हम दोनों करेंगे मिलकर। सैन भाई, ये क्या कर रहे हो? और सैन भाई कहाँ हैं? शायद वो वापस हॉस्टल गए हैं। वैसे कर क्या रहे हो? ये बना क्या रहे हो? कान की बालियां। बालियां? किसी को दोगे या खुद पहनोगे? जाहिर है मैं तो नहीं पहनूंगा, निगरान के लिए तोहफा है। तोहफा है? बताना मत, भाई है ना हम, राज रखना। निगरान के लिए बना रहे हो? वो तो तुम्हें हर वक्त बुद्धू कहती रहती है और तुम तोहफा दोगे? तुम अभी बच्चे हो, तुम नहीं जानते बड़ों की मोहब्बत के बारे में। ओ, बड़ों की मोहब्बत। हाँ, तो बताएं फिर मुझे बड़ों की मोहब्बत के बारे में। बड़ों का प्यार, ये बड़ों का प्यार रोमानवी होता है, बहुत मजेदार सा, बहुत ही मोहब्बत से भरपूर होता है।
है? ये क्या चीज है? मैंने तुम्हारे कपड़े धो दिए हैं। तेज और हल्के रंग वाले को अलग अलग धोया है। इसकी क्या जरूरत थी? तुम आजकल टैंक्सन और बाकी सबके साथ इतना मसरूफ थे कि मैंने सोचा मैं खुद ही तुम्हारे काम कर दूं। और मौसम के हिसाब से मैंने सारे कपड़े अलग अलग तय करके रख दिए हैं। अपने बैग में रख लेना। वैसे मेरे पास कपड़े थे पहनने के लिए। वैसे आजकल मौसम भी ठीक नहीं है और कपड़े भी अच्छी तरह सूख नहीं पा रहे। मुझे लगा कि शायद तुम्हें ये कपड़े अचानक पहनने पड़ जाएं, इसलिए अपनी मार्शल सोल से सुखा दिए। हाँ? क्या तुमने अपनी मार्शल सोल कपड़ों के लिए इस्तेमाल की? हाँ, ऐसा ही है, जिसकी वजह से कुछ तुम्हारे कपड़े भी जल गए। मैं सोच रही थी कल तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़े ले आती हूँ। माफ कर दो। माफी की जरूरत नहीं, मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। कैसी बातें करते हो? शुक्रिया मत बोला करो। मैं सोच रहा हूँ कि तुम एक सोल सेंट हो, तुम्हारी मार्शल सोल को किसी अच्छे काम में इस्तेमाल करनी चाहिए। मुझे तुम्हारे काम करके बहुत अच्छा लगता है, लड़ने से भी ज्यादा। इतना परेशान मत हो, मैं तो बस यूं ही मजाक कर रही थी। इलोंग, तुम यहाँ हो? तुम यहाँ बैठो, मैं मजीद एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ। तुम सारी रात से यही कर रहे हो, थके नहीं हो क्या? अच्छा, तो क्या मैं जाकर सो जाऊं? देखो कितना अच्छा मौसम है बाहर, जाके एक्सरसाइज क्यों नहीं करते हो? फिर तो मुझे जाना चाहिए। नहीं, बस बहुत हो गया, अब तुमको आराम करना चाहिए। इसे मजीद एक्सरसाइज करनी चाहिए। फैसला कर लो, मैं जाऊं या नहीं? हाँ। ये जुगनू है क्या? नहीं, ये तो क्रिसैंथेमम है। टैंक्सन, ओसिके, माउंटेन, इधर आओ जरा, बात करनी है तुम लोगों से। कहाँ है ये? ओसिके, कोई है? हाँ? माउंटेन, ओसिके, ये सब क्या है? लियो, लियो, हेडमास्टर, हेडमास्टर, मास्टर, जोचिन, क्या हुआ है? उठ जाओ ना। क्या इन सब में सिर्फ यही वो लड़की है जिसकी तुम्हें परवाह है? आप यहाँ, आप ग्रैंड सोल लैंड मास्टर, हम पर यूं हमला करने की कोई तो वजह होगी, बताइए। तुम्हारे हेडमास्टर, टीचर और साथी तुलबा मेरे पहले ही वार पर ढेर हो गए। इन्हें तो वार करने का मौका भी नहीं मिला। किसी को परेशान करना बहुत अच्छी बात है क्या? मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा ताकि तुम्हें फर्क मालूम हो सके मेरा और गलत लोगों का, और इसके अलावा तुम्हें मार्शल सोल हॉल और शिलांग के स्कूल का फर्क समझ में आ सके जो मैं समझाना चाहता हूँ। बनोगे शागिर्द? कभी भी नहीं। मैं मार्शल हॉल का ग्रैंड सोल लैंड मास्टर हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे भाई से जितवाने में मदद कर सकता हूँ और तुम्हें जिंगयू मुमलिकत का बादशाह बनने में भी मदद कर सकता हूँ। मैं कौन हूँ आप जानते हैं? सब जानता हूँ मैं। वो हमारा आपस का मसला है, आप इसमें ना पड़े तो अच्छा है। आपके बगैर भी मैं उसको हरा सकता हूँ। हाँ, मुझे शागिर्द बनाने के लिए वजद क्यों है? ग्रैंड सोल लैंड मास्टर की हैसियत से मैं मार्शल सोल का सबक किसी को भी नहीं दे सकता। मेरा सबसे बड़ा पछतावा यही है। और भी बहुत से सोल मास्टर्स हैं, जाएं जाकर उनको सबक दें। हाँ, लेकिन नायाब क्रिसैंथेमम तुम्हारे पास ही है। इसमें खास मुताबिकत पाई जाती है। मुझे तुम जैसे ही ज़हीन
और काबिल सोल मास्टर की ही जरूरत है। बस यही वजह है ड्यूलू कॉन्टिनेंट में जितने भी सोल मास्टर हैं उनमें से सिर्फ तुम मेरे मेयार पर पूरा उतरे। ठीक है, मुझे कुछ वक्त चाहिए होगा, लेकिन तुम्हें मार्शल सोल हॉल का मेंबर बनना पड़ेगा। फिर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर मैं तुम्हें आने वाले मुकाबलों में चीटिंग करने में मदद दूं तो आपने सोल पावर चीटिंग करके हासिल किया, बताइए। तुम मेरा शागिर्द बनने के लिए परफेक्ट हो। सुने, इन्हें होश में तो लेके आए। तुम ठीक तो हो ना? कैसे महसूस कर रही हो? मुझे एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। मैं बाहर कैसे आ गई? मैं तो अंदर थी ना। तुम ठीक हो, शुक्र है। मुझे लगा तुम अकेले आओगे। मैं इससे कुछ नहीं छुपाना चाहता। धोखा वही मिलता है जहां भरोसा होता है। तो तुमने मुझे अपना फालतू का फलसफा सुनाने के लिए रात के इस पहर यहां बुलाया है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं कैसे मदद कर सकता हूं? ये तो वही जहर है। ये वो नहीं है, ये तरियाक है। मैंने दोगबों के लिए बनाया था। ये किसी भी जहर का असर कम कर सकता है। तुम इसे रख सकते हो अपने पास। अगर तुम और दोगबो मेरी मदद करो तो मैं बाकी तरियाक को हासिल करने का कोई रास्ता ढूंढ निकालूंगा। तो क्या शिनैन से तुम खुद नहीं मिल सकते? की थी कोशिश, नाकाम हो गए। मुझे कुछ और पता चल गया। क्या पता चल गया तुम्हें? मेरे साथ आओ। ये कहां ले जा रहे हो? सांगुई स्कूल के 5 तुलबा ने मुकाबले के लिए हामी भरी थी। बाकी के 4 वो वहां रहे। इस सब का तुम्हारी बातों से क्या लेना देना? मेरी याददाश्त वापस आने के बाद मुझे काफी कुछ याद आया। ये जो लोग हैं वहां, ये भी सांगहुई स्कूल आए थे, बिल्कुल उसी वक्त जिस वक्त मैं आया था। हम सब म्यूटेंट सोल्स हैं और जब स्कूल पहुंचे तो एक जैसी ही खुशियां और उम्मीदें लेकर आए थे। हमें लगा हमारी जिंदगियां बदल जाएंगी। उसी दौरान हम करीबी दोस्त भी बन गए। फिर क्या हुआ? आखिर में मेरी ही तरह उनको भी शिनयान ने अपने काबू में कर लिया। अरे ध्यान से! सोल स्किल। इल्यूशन है ये। हट जाओ। ध्यान से। कोई बात नहीं, मुझे मजा आ रहा है। मुझे लड़ने दो। ये सब क्या हो रहा है? म्यूटेंट सोल स्पीयर ऑफ फाइट। अब ये क्या है? ख्याल से रिटर्निंग मिरर। फिर से कोशिश करो। मान ली क्या?
अगर ये वापस ना आए तो मारी जाएगी। टेलीपोर्ट? अच्छा बस, मैं हूं। अंदर चलो, मेरे पीछे पीछे रहना। ठीक है। हाँ, अब लड़ने का सोचना भी मत। ओके। खतरा महसूस करो तो भाग जाना। ठीक है। ये तो इसकी मार्शल सोल स्पीयर ऑफ वाइड है और इसकी रिटर्निंग मिरर है। ये लोग आपस में मिलकर हमले कर सकते हैं और वो तुम लोगों ने देख ही लिया है। लेकिन इनके साथ हुआ क्या है? शिनियान ने इन्हें ऐसा बना दिया है। स्प्रिट कंट्रोल। ये इतनी आसान बात नहीं है। शिनियान की मार्शल सोल ब्रोकन ड्रीम है जिसकी वजह से ये फ्रेम बनता है। इन लोगों के लिए भागने का कोई रास्ता नहीं है। ये चारों के चारों शिनियान के जेर असर है। जबरदस्ती ख्वाब देखते हैं, किसी से बात करने के काबिल नहीं, अपने होश गंवा बैठे हैं। ये तो बस किसी कठपुतली जैसे हैं। तुम लोगों को याद होगा कि मुकाबले का उसूल था कि कप्तान को अपने हरीफों से बात करनी है। बतौर सांगहुई स्कूल के कप्तान के शायद मेरी किस्मत भी इन्हीं की जैसी होती। शिनियान ने सिर्फ मेरी याददाश्त को काबू में किया था, तो इसीलिए मैं मुकाबले के दौरान दीगर लोगों से बात कर सकता था। इसी तरह मेरी वेनम सोल मास्टर से मुलाकात हुई। उनकी मदद से मैंने खुद को शिनियान की ताकत से आजाद किया और अपनी याददाश्त वापस लाया। और ये मेरे लिए आसान नहीं था। यही वजह है कि मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूं। मैं इन लोगों जैसा नहीं बनना चाहता और मुझे उम्मीद है कि मैं इनको बचा लूंगा। चलो, ज्यादा देर नहीं रुक सकते। मैंने तुम्हें सब बता दिया। तुम्हारी मदद के बगैर मैं सांगहुई स्कूल से फरार नहीं हो सकता। अब तुम शिनियान के खिलाफ लड़ सकते हो। सांगहुई के पीछे ग्रैंड सोल लैंड मास्टर है। शिनियान को हराने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हम जब मार्शल सोल सिटी पहुंच जाएंगे तो हाउतियान का सामना करेंगे ताकि सांगहुई को आजाद कर सके। क्या तुमको यकीन है कि हाउतिन सोल मास्टर ही सांगहुई स्कूल के पीछे